देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हिमाचल आएंगे पीएम मोदी। 23 से 26 मई तक 4 रैली। जेपी नड्डा की 18 को 3 जनसभाएं। अमित शाह का कार्यक्रम फाइनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आएंगे। हिमाचल बीजेपी ने 23 से 26 मई के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चारों लोकसभा सीटों पर एक एक रैली की मांग की है। मोदी हिमाचल में एक दिन में 2 जनसभाएं करेंगे। अब पार्टी हाईकमान से रैली का कार्यक्रम फाइनल होने का इंतजार है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की 3 बड़ी जनसभाएं फाइनल हो गई है। भाजपा के प्रदेश महासचिव बिहारी लाल शर्मा ने बताया कि जेपी नड्डा 18 मई को एक दिन में ही शिमला और कांगड़ा लोकसभा सीट पर 3 जनसभाएं करेंगे। बिहारी लाल शर्मा ने बताया कि 18 मई को नड्डा अपने कांगड़ा जिला के फतेहपुर विधानसभा के रहन में पहली जनसभा करेंगे। इसके बाद वह चंबा जाएंगे और यहां पर दूसरी जनसभा करके दोपहर बाद शिमला लोकसभा सीट के अंतर्गत सोलन जिला के कुनिहार में बड़ी जनसभा करेंगे। हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल जिला किन्नौर में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.4 मापी गई। जमीन के भीतर इसकी गहराई 19 किलोमीटर रही। तो वहीं नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी NCS के अनुसार आज सुबह 10:46 पर 2 बार हल्के झटके महसूस किए गए। तीव्रता कम होने की वजह से ज्यादातर लोग महसूस नहीं कर पाए। किन्नौर जिला भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील यानी जोन 5 में आता है। इसीलिए बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। धरती की सतह मुख्य तौर पर 7 बड़ी और कई छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी है। ये प्लेट्स लगातार तैरती रहती है और कई बार आपस में टकरा जाती है। टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती है। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती है और इस डिस्टरबेंस के बाद भूकंप आता है। बीजेपी के नामांकन कार्यक्रमों से उड़ी कांग्रेस पार्टी की नींद। हिमाचल सरकार पर भड़के राजीव बिंदल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के बाद चुनाव की तस्वीर साफ हो चली है। मंडी, हमीरपुर, शिमला और धर्मशाला में जो भाजपा के नामांकन के कार्यक्रम हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी की नींद उड़ा दी है और उनकी बौखलाहट बाहर निकल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जहां देश आगे बढ़ रहा है तो वहीं हिमाचल प्रदेश भी तेज गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार यदि नजर दौड़ाई जाए कीरतपुर से मनाली 4 लेन हाईवे पर तो 5 से 6 टंडलो और गोविंद सागर पर बने बड़े बड़े पुलों ने दूरियों को पाटने का काम किया है। इसी तरह से कांगड़ा से शिमला मंडी 4 लेन नेशनल हाईवे हिमाचल की तस्वीर को बदलते व दूरियों को समाप्त करते हुए दिखाई देते हैं। हमने देखा है कि किस तरह से कालका से शिमला, शिमला से ढली के बीच भारत के सबसे बड़े बड़े पुल बन रहे हैं और वो पुल जिनकी ऊंचाई 100 से 200 मीटर है। ऐसे पुल सड़कों के निर्माण के लिए बनाए जा रहे हैं। मुल्तान के नहलोता गांव पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान। प्रशंसकों से मिले। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान गर्मी के मौसम में हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में ठंडी फिजाओं का आनंद लेने कांगड़ा जिले के मुल्तान पहुंचे हैं। अभिनेता आमिर खान मुल्तान के नहलोता गांव पहुंचे और यहां प्रशंसकों से मिले। इस दौरान प्रशंसकों व गाँव के लोगों में अभिनेता के साथ सेल्फी व फोटो खिंचवाने के लिए होड़ मची रही। कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा ने डलहौजी में पीएम मोदी और भाजपा पर साधा सियासी निशाना। हिमाचल प्रदेश की चंबा कांगड़ा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा ने कहा कि देश में कांग्रेस 70 वर्ष रही है। कांग्रेस ने किस महिला का मंगलसूत्र छीना है? कहा है कि उन्हें एक महिला की सूची बताएं। उन्होंने पीएम पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें मंगलसूत्र का बड़ा ज्ञान हो गया है। कहा कि देश की महिलाएं विवेक रखती है, वे इस बहकावे में नहीं जाती।
आनंद ने कहा कि प्रधानमंत्री के अनुसार जिनके पास 2 भैंस हैं उसमें से 1 भैंस कांग्रेस छीन लेगी। कहा कि देश में 11 करोड़ भैंसें हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता या अन्य नेता भैंसें छीनकर तबेले खोलते रहेंगे या फिर देश चलाएंगे। कहा कि चीन हमले के दौरान इंदिरा गांधी ने अपना संपूर्ण सोना देश को दे दिया था। उन्होंने कहा कि पीएम को इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता है। कहा कि राजनीतिक संवाद में इतनी कटुता लाना उचित नहीं है। डलहौजी में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए आनंद शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा नेता और प्रत्याशी नरेंद्र मोदी को मत देने का आह्वान कर रहे हैं, जबकि ये बात उनकी समझ से परे है कि नरेंद्र मोदी देश के हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर विकास करवाएंगे। चुनावों के बाद तो नरेंद्र मोदी दिखाई भी नहीं देंगे। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।